नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन पटेल। आज मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। कल जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया था आपको मनी फाइल्स नंबर 1 के बारे में। मनी फाइल्स नंबर 1 में हमने कुछ बातें सीखी, जैसे कि हमें किसी पर भी कोई भी परिस्थिति के लिए दोष नहीं मढ़ना है, हमें हमेशा खुद को सही नहीं ठहराना है, और तीसरा, हमें किसी से कोई भी परिस्थिति के बारे में शिकायत भी नहीं करना है। ऐसी ही कुछ बातें हमने पिछले वीडियो में सीखी थी, और आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वह वीडियो देख लीजिए, दौलत की फ़ाइल नंबर 1 के बारे में। आज हम बात करेंगे दौलत की फ़ाइल नंबर 2। दौलत की फ़ाइल मनी फाइल्स नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा कि अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज़्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका सच्चा इरादा क्या है? ओके दोस्तों, गरीब लोग हमेशा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई भी क्रिकेट मैच हमारे पास अगर क्रिकेट मैच में सामने वाली विपक्षी टीम ने लक्ष्य ज़्यादा दिया हुआ है तो हमें आक्रामक खेलना होगा। अगर हम सुरक्षात्मक क्रिकेट भी खेलते हैं तो हम ऐसी परिस्थितियों में हारते हैं कि बहुत बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें मैच हारना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादा सुरक्षात्मक खेलने से आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे, दौलतमंद नहीं बनेंगे। इसलिए जीवन में अगर आपको अमीर बनना है, दौलतमंद बनना है और जीवन में तरक्की करना है तो थोड़ा सुरक्षात्मक रवैये से बाहर आइए। सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे अगर समय पर मिल जाए तो उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक, इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। यस, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका इरादा, अगर आपकी मानसिकता, आपकी जो मानसिकता है वह इतनी है कि आपको अगर कोई बिल चुकाना है और उतना पैसा मिल जाए तो आप एकदम खुश हो जाते हैं, तो समझिए आपको उतना ही मिलेगा, उससे एक पैसा भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग उससे एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात है कि सिर्फ छोटा सा कदम। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। वे बस आरामदेह, कंफर्टेबल अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदायक होना और अमीर होने में भारी अंतर है। जी हाँ दोस्तों, मध्यम वर्गीय लोग गरीब लोगों से एक कदम आगे रहते हैं और वह यही सोचते हैं कि हमेशा वह कंफर्टेबल रहें, हमेशा आरामदेह स्थिति में रहें। अगर जीवन में आपको तरक्की करना है और अमीर बनना है, दौलतमंद बनना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको आरामदेह स्थिति से भी बाहर आना पड़ेगा। जब आप आरामदेह होते हैं तो आप रेस्टोरेंट के मेनू में नीचे की लिखी और डिशेस पर निगाह डालने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। जब आप आरामदेह रहते हैं तब आप ऐसी डिश रेस्टोरेंट की खोजते हैं जो आपके बजट में हो, जो आपके मीडियम रेंज में हो, जहां वहाँ उसमें हैवी रेट की आइटम चालू होती है, वहाँ आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मूल मुद्दा यह है कि अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिए इस बात को, बिल्कुल
समझ लीजिए, लिख लीजिए और पकड़ लीजिए कि अगर आपका लक्ष्य आरामदेह, कंफर्टेबल बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह, कंफर्टेबल तो बन ही जाएंगे। तो मित्रों, हमेशा याद रखिए कि अगर आपको जीवन में कंफर्ट जोन होना, आरामदेह होना, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप अमीर बन गए तो आप निश्चित तौर पर आरामदेह बन जाएंगे या कंफर्ट जोन तो हासिल कर ही लेंगे। इसलिए आप अपने मस्तिष्क में एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको हमेशा अमीर बनना है, दौलतमंद बनना है, और उसी तरह की सोच आप अपने दिमाग में लाइए, बड़ी सोच लाइए। अगर आप छोटी सोच लाएंगे तो आप छोटा ही पाएंगे, और बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही पाएंगे। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर तो निशाना साध ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी ही होना चाहिए। बिल चुकाने लायक या आरामदायक होने लायक पैसा नहीं होना चाहिए। अमीर मतलब अमीर। बिल्कुल दोस्तों, आप मनी ब्लूप्रिंट मतलब मस्तिष्क में जो आपको पैसों के बारे में जो भी आपकी अवधारणा है उसमें एक गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर मतलब अमीर ही बनना है। हमें बिल चुकाने लायक पैसे नहीं चाहिए खाली, और हमें हमेशा आरामदेह स्थिति में नहीं रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक एक्टिविटी करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज़्यादा बनना है। मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज़्यादा बनना है। मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज़्यादा बनना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और 3 बार कहिए, मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज़्यादा बनना है। मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी कहीं ज़्यादा बनना है। मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी कहीं ज़्यादा बनना है। अब अपना सिर छूकर कहिए कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। बिल्कुल, मैंने जो एक्टिविटी बताई वह अगर दिन में आप सवेरे और रात 2 टाइम इस एक्टिविटी को दोहराइए, दिल पर हाथ रख कर कहिए कि मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज़्यादा बनना है, और सिर पर हाथ रख कर कहिए कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। अब दोस्तों, मैं 2 चीज़ आज जो आपसे कह रहा हूँ वह बिल्कुल आप कीजिए। यह भी एक एक्टिविटी है। सबसे पहले 2 वित्तीय लक्ष्य लिख लीजिए जो द्वयमता या गरीबी के बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाए। जीतने के लिए, खेलने के लिए अपने 2 लक्ष्य लिख लीजिए। एक तो पहले आप अपनी वार्षिक आय लिख लीजिए कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, और दूसरी आपकी नेटवर्थ मीन्स कुल संपत्तियाँ आपके पास कितनी है। इन लक्ष्यों को यथार्थवादी समय सीमा में हासिल होने योग्य बनाएं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपको सितारों पर निशाना साधना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये महीना है और आप ये वार्षिक आय में 2.5 करोड़ लिखते हैं तो यह भी एक समय सीमा में हासिल करने लायक होने योग्य नहीं रहेगा। तो आप एक समय सीमा में, जैसे 6 महीने में, 1 साल में समय सीमा में करने के लिए एक टारगेट लिखिए कि आपकी अभी अगर वार्षिक आय 25,000 है तो आप इसे 50,000, 1 लाख कितना करना चाहते हैं यह बिल्कुल लिखिए। और नेटवर्थ कुल संपत्ति आपकी अभी कितनी है और आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद कितनी चाहते हैं, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। दूसरी एक्टिविटी, कल आप किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में जाइए और वहाँ पर बिना मेनू में रेट देखे, जो वहाँ पर मेनू रहता है, जो फूड आइटम्स रहती है उसके रेट देखे बिना आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़, जहाँ आपका माइंड बोले वह चीज़ ऑर्डर दीजिए बिना रेट देखे। अगर आपकी आर्थिक तंगी चल रही है तो आप किसी फ्रेंड को ले जाइए और बिल को आधा आधा बांट लीजिए, लेकिन यह एक्टिविटी बिल्कुल कीजिए। अपनी मनपसंद चीज़ आप कल ही जाइए रेस्टोरेंट में और अपनी मनपसंद चीज़ ऑर्डर दीजिए बिना रेट देखे। बिल्कुल, यह 2 एक्टिविटीज़ जो आपको बताइए वह कीजिए और आप देखिए कि निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य हमेशा बड़ा ही रखिए। इसी तरह आज हमने मनी फाइल्स नंबर 2 के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम मनी फाइल्स नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल पवन पटेल के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को
लाइक कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इसी तरह मिलेनियर बनने का विचार अपने मस्तिष्क पर हमेशा लाते रहें। धन्यवाद। थैंक्स।